Turn your Bible to 2 Thessalonians 3rd chapter verse 3. दूसरा थिस्सलुनीय और तीसरा अध्याय तीसरा वचन की ओर हमारा बाइबल को फिर आएंगे। This is our New Year promise. ये हमारा नया साल का वायदा है। But the Lord is faithful, who shall establish you, keep you from evil. दूसरा थिस्सलुनीय तीसरा अध्याय तीसरा वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Wonderful promise. बहुत ही अद्भुत सा का एक वायदा ये है। Say after me, my God is faithful. He will establish me. He will protect me from evil one. मेरा खुदा सच्चा है, वो मुझे दृढ़ से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित में रखेगा। So this promise is just not for one day. We will meditate every week, make sure this becomes real in our life. और ये वायदा खाली एक दिन के लिए नहीं है, ये वायदा को लेके हर दिन हर हफ्ता हम इसको बोलेंगे और ये वायदा हमारा जीवन में वो सच्चाई के द्वारा वो दिखना चाहिए। Honestly speaking, I planned for 4 weeks. मैं प्रामाणिकता से बोल रहा हूँ कि मैं 4 हफ्ते से ये सिखाना बोलकर मैं सिखा रहा हूँ। The more I pray, the more the Lord is teaching me to explain to teach that, so that no one will miss the God's plan and purpose in your life. और वहाँ पे मैं जब प्रार्थना कर रहा था, ज्यादा उससे ज्यादा प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझे सिखा रहा था और सिखा बोलकर जब कहने के बाद और जो कुछ भी खुदा का जो उद्देश्य और उसकी योजना है हमारा जीवन में पक्का कर लेना चाहिए, वो पूरा होना है बोल के। What God wants to do in our life this year, it will happen. जो खुदा ने हमारे लिए इस साल में जो करना चाहता है वो पूरा हो जाएगा। How it will happen? वो कैसा हो सकता है? Through God's word it will happen. वो खुदा के वचन के जरिए होता है। So I'll be teaching it for at least for a few months. मैं कम से कम कई महीनों के लिए ये सिखाता हूँ। The first part talks about God's character. पहला उसका जो भाग है वो खुदा का उसका स्वभाव के बारे में बात करता है। But the Lord is faithful. परंतु खुदा सच्चा है। Very difficult to find a faithful people. और विश्वास योग्य लोग मिलने के लिए बहुत ही कष्ट है। Man is a man. लेकिन मनुष्य एक मनुष्य होता है। But God is faithful. लेकिन परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। Even if we are faithless, even if you are loaded with unbelief, Bible says God is faithful. हम लोग अगर वहाँ पे सच्चे नहीं है तो भी, लेकिन बाइबल कहता है खुदा वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है बोल के। He cannot deny himself. वो अपने आप को वो तिरस्कार नहीं कर सकता है। So what is our character? हमारा स्वभाव क्या है? If you are good to me, I'll be good to you. अगर तुम मेरे साथ अच्छा रहे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा रहता हूँ। Yes or no? है क्या नहीं? We are not good to everybody. हम सबके लिए तो अच्छे हो नहीं सकते। But God is not like that. लेकिन खुदा वैसा नहीं है। He is good to everyone. वो सभी के लिए वो अच्छा है। He is faithful. That is his character. He cannot deny himself. वो विश्वास योग्य है, वो अपने आप को उसका स्वभाव में वो अलग नहीं रहता है। So I told you regarding sin. मैं आपको बोला था कि पाप के बारे में। If you understand about sin, you can understand about every blessing in life. अगर पाप के बारे में आप समझ लिए तो आपके जीवन में जो कोई भी आशीष है उसके बारे में आप समझ लेते हैं। Health, wealth, promotion, all the things it will follow you. और सारा जो संपत्ति के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में, आप सभी के बारे में आप समझ जाते हैं। No need to worry. और उसके बारे में चिंता करना जरूरत नहीं है। Clarity about sin. पहला आपको पाप के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए। He is faithful. That's why he gave his only begotten son for you and me. वो विश्वास योग्य सच्चा है, इसलिए वो अपना एक लौता पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे चुका है। He washed our sins, sanctified us through the blood of Jesus Christ. वो यीशु मसीह के लहू के जरिए हमारे सारे पापों को क्षमा करके वो शुद्ध कर चुका है। Our past, present, future sins He
washed it once for all, sanctified us once for all. हमारा पिछला पाप, हमारा आज का पाप, हमारा कल का पाप एक ही बार वो क्षमा करके वो धो चुका है वो। Now sin is not an issue अभी पाप का लेके कुछ समस्या नहीं है, because God, through the death of his body has made you holy, unblameable, unreproachable in his sight. और खुदा उसका देह के मरण के द्वारा हमको वो निर्दोषी और हमको पवित्र और निष्कलंक कर दिया है। So he is faithful to forgive you, cleanse you, protect you till the second coming of Jesus Christ. और वो विश्वास योग्य है कि वो आपको क्षमा करके, आपको शुद्ध करके वो दूसरा आगमन तक सुरक्षित में रखने के लिए। That's what Paul says in 1 Thessalonians 5th chapter. He will preserve your spirit, soul and body till the second coming of Jesus. वही वहां पे पहला थिस्सलुनीक 5वें अध्याय में कहता है वचन में, वो आपका आत्मा, प्राण, शरीर यीशु मसीह का दूसरा आगमन आने तक वो सुरक्षित में रखेगा बोल के। Now the second part of this promise is very important. और इस वचन का दूसरा भाग है वो बहुत ही मुख्य है। This is who shall establish you. He will establish you. और वो आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Say, my Father will establish me. मेरे पिता मुझे स्थिर करेगा। The base for this, that's why I told you, write the goals for 2022. इसका जो मूल है, और मैं उसके लिए आपको कहा था कि जो आपका जो गोल्स है वो आपको लिखो बोलकर मैं बोला था। To establish you, he needs your cooperation. आपको स्थिर करने के लिए आपका सहकरण, सहभागिता उनको चाहिए। He needs your mind. आपका मन उनको चाहिए। He cannot force and do it. आपको दबाव डाल के वो कर नहीं सकता, Because Bible says he has already made a plan for you. क्योंकि बाइबल कहता है वो पहले ही योजना बनाया बोल के। That is a good plan, prosperous plan. वो अच्छा प्लान और उन्नति का प्लान, वो योजना बोल के। Your Father is a big God. आपका जो पिता है वो बहुत बड़ा खुदा है। Because he is a big God, he will always make big plan. वो बड़ा खुदा है, इसलिए वो कभी भी बड़ा योजना ही बनाता है। Our mind is a small mind. लेकिन हमारा मन बहुत ही छोटा मन है। To understand him, उसको समझने, उनको समझने के लिए we have to cooperate with him. उनके साथ हम वहां पे सहकरण, सहभागिता करना चाहिए। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? I gave this illustration, I'll repeat again. ये उदाहरण मैं दे चुका हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ। Suppose you have a 25 lakhs in your hand. आप ऐसा समझे कि आपके पास एक 25 लाख है बोल के। Now you have to build a house. अभी आपको घर बांधना है। Tell me how much money you will spend. आप मुझे बोलिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं उसमें? What type of plan you will make? कैसा आपको योजना बनाते हैं? You will make a plan which will fit into 25 lakhs. आप ऐसा योजना बनाते हैं कि आपके पास जो 25 जो लाख है ना, उसके अनुसार आप बनाते हैं। Always our plans depends on our budget. कभी भी हमारे पास कितना बजट पैसा रहता है उसके ऊपर ही हम लोग योजना बनाते हैं। Good. वो अच्छा है। If you have 50 lakhs, how big plan you will make? और हमारे पास 50 लाख रहे तो हम कितना और बड़ा हम योजना बनाते हैं। Maybe you'll think about one more floor. आप शायद हो सकता है और एक माल मंजिल बनाने के लिए सोचते हैं। If you have 1 crore, how big plan you will make? और आपके पास 1 करोड़ रहे तो आप कैसा योजना बनाते हैं? Maybe another floor. और एक वहां पे मंजिल बनाना बोल See, के। according to the money what we have, we expand our plan. हमारे पास कितना पैसा रहते हैं उसको देखते हुए हम योजना को बनाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This big plan needs big money. और ये बड़ा सा योजना के लिए बड़ा पैसा चाहिए। Yes or no? है क्या नहीं? Our God is a big God. हमारा खुदा बड़ा खुदा है। He makes a big plan. वो बड़ा योजना को बनाता है। But we always, limit him with our mind, with our resources. हमारा पास कितना है और हमारा जो मन के द्वारा हम उसको वहां पे छोटा कर देते हैं। Bible says we should not limit the Holy One of Israel. बाइबल कहता है कि जो इज़राइल का जो
उनको आप वहां पे सीमा में मत रखो बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? You know, sometimes I ask you to do action so that it will get inside you. कभी कई कबार मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऐसा एक्शन करो बोल के, क्योंकि वो आपके हृदय में छिप जाना बोल के। Stretch both the hands. आपका दोनों हाथों को बढ़ाइए। Both the hands. Say after me. Big God, big plan, prosperous plan, good plan. बड़ा खुदा, बड़ा योजना, उन्नति की योजना। Prosperous plan, good plan. बड़ा खुदा, उन्नति की योजना, अच्छी योजना। You know, he doesn't make small and bad. You know, always he makes good for you, plans big for you, and wonderful it is. और वो कभी भी गलत नहीं वहां पे योजना बनाता है, छोटा योजना नहीं बनाता है, वो कभी भी बड़ा योजना और अच्छी योजना ही बनाता है। And you should understand here, God already decided it. और हम ये यहाँ पे ये समझना चाहिए कि पहले ही खुदा ने निर्धार कर चुका है। What you are supposed to do this year, He already decided. ये साल के लिए आप जो क्या करना है वो पहले ही निर्धार कर चुका है। What you have to do for your future, He already decided it. आपके भविष्य के लिए क्या करना है वो पहले ही निर्धार कर ले चुका है। The Bible says, no eye has seen it, no ear has heard it, no mind has received or no heart has received. God has prepared such a big plan for you because you love Him. क्योंकि बाइबल में कहता है कि कौन सा भी आंख ने नहीं देखा, कौन सा भी कान ने नहीं सुना और कौन सा भी मनुष्य के हृदय में नहीं चढ़ा, वैसा उनके लोगों के लिए वो बड़ा सा योजना बना के रखा है, क्योंकि आप उसको प्रेम करते हैं इसीलिए। Hallelujah. हालेलुया। Certainly, my Father has made a big plan which no eye has seen it, no ear has heard it, no heart has received it, because I love Him. मेरा पिता मेरे लिए बड़ा योजना बनाया है, कौन सा भी आंख ने नहीं देखी, कौन सा भी कान ने नहीं सुना, कौन से हृदय में नहीं चढ़ा, मेरे लिए मैं उनको प्रेम करता हूं, इसीलिए बड़ा योजना बनकर रखा है। Not only He made a big plan, Bible says He reveals to you through His Holy Spirit. खाली वो बड़ा योजना बनाकर रखा ही उतना ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको प्रकट करता है बोलकर कहता है। He has put His Holy Spirit in you. और वो उनकी पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाल चुका है। Constantly He is talking with you. और निरंतर आपको बात करते ही रहता He है। speaks to your mind, He speaks to your heart. आपके मन को वो बात करता रहता है, आपके हृदय को वो बात करता रहता These है। are all, you know, something about future. ये सभी ये भविष्य के बारे में कहता है। Big plan is there for you. आपके लिए बड़ा योजना है। To achieve that big plan, now what I should do this year? और वो बड़ा योजना को, वो लक्ष्य को पहुंचने के लिए आज का साल में क्या करना है? This year what I should do? ये आज का साल में क्या करना है? Every year if you examine yourself and do what the Lord wants to do is, our life will become better and better. हर साल जो खुदा ने हमको जो चाहता है जो करने के लिए, अगर वो हम करें तो हमारा जीवन हर साल वो बेहतर बेहतर होता जाता है। So you have to write it. तो इसीलिए आप लिखना चाहिए। If you write, no, you will work. अगर आप लिखे तो आप उसके ऊपर काम करते So हैं। the first column is about my life. What you want, no, to do this year. और पहला कॉलम में वो हमारे जीवन के लिए है, मैं मेरे जीवन के लिए इस साल क्या करना I है। told you fix some time. You know, I want to read at least 5 chapters, 10 chapters in the Bible. Write it. मैं आपको बोला था कि आप वहां पे एक फिक्स करिए कि मैं एक 5 अध्याय पढ़ता हूं, दिन को मैं 10 अध्याय पढ़ता हूं बोल I'll के। spend time with my friend. और मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ मैं समय बिताता हूं। God is my friend. खुदा ही मेरा दोस्त है। You know, it's not one responsibility. It is not duty. You go and pray for the sake of praying. Because you love Him, you pray with Him. You spend time with Him. वो एक काम है, वो एक जिम्मेदारी है बोल के मैं जाके करना बोल के वो करना नहीं है हमको। हम उसको प्रेम करते हैं, हम जाके समय बिताते हैं वहां पे। Jesus says, you are my friend. यीशु मसीह कहता है तुम मेरे दोस्त हो बोल के। I will tell you everything what Father has. I will tell you. और वो कहता है कि जो कुछ भी पिता के पास है वो मैं आपको कहता हूं बोल के। When your relationship with God is consistent every day,
it becomes easy for you to write other 3 goals. और हर दिन आप खुदा के साथ आपका जो निरंतर जो समय रहता है, वो रिश्ता रहता है, वो रहे तो जो नीचे का जो 3 कॉलम है वो आराम से आप लिख सकते It हैं। is easy to write about career, it is easy to write about family, it is easy to write about ministry. आपके करियर के बारे में, आपके सेवकाई के बारे में, आपके परिवार के बारे में वहां पे आसान होता है आपको लिखने के लिए। We all have a career. हम सभी को एक करियर काम करने का वो करने बोलकर Most है। of you are studying. बहुत लोग वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, Good. वो अच्छा है। Write your desire. आपका जो आशा है वो लिखिए। If you are doing business, and then keep some goal in the business. अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे व्यापार में कुछ लक्ष्य को रखिए। No age is limit to build your career. और आपका करियर बांधने के लिए कौन सा भी उम्र का जरूरी नहीं है। The limit is in your mind. आपका जो सीमा में रखना वो मन है वो। Hallelujah. You Hallelujah. can study even if you become old. You can study. You can keep learning. There's nothing wrong. आप बूढ़े हुए तो भी आपको वहां पे सीखना है, वो आप उसमें कुछ गलतियां नहीं है। Any field, arts, commerce, any field you go, you can keep learning. Keep learning. There's no limit. आर्ट्स रहने दो, कॉमर्स रहने दो, कौन सा भी रहने दो, लेकिन वहां पे कौन सा भी इतना ही पढ़ना बोलकर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You ask me, I am studying. Now I am studying. Again I will continue. I'll keep on studying. अगर आप मुझे पूछे तो मैं अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी आगे भी पूछे तो मैं ऐसे ही निरंतर पढ़ते ही जाता Because हूँ। when you work, then you develop yourself. कब आप उसके ऊपर काम करें तो अपने आप को आप उसमें सिद्धता होते हैं। You have a hobbies. Spend some time to excel in that hobbies. और कौन सा भी आपको आदत रहे तो वो आदत में आप बहुत ही उत्तम से रहने के लिए सोचिए। If you have a habit of reading books, read books. कौन सा भी पुस्तक अगर आपको पढ़ने का आदत रहे तो वो आप पढ़ते रहिए। I was just going through some materials of self-development. They say the most successful people read at least 4 books in a month. मैं ऐसा ही पढ़ रहा था, अपने आप को मैं बढ़ना चाहिए बोलकर ऐसा सोच रहा था। तो उन लोगों में मैं वो एक पुस्तक को पढ़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो अच्छा आदमी अपने आप को बढ़ाना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, वो कम से कम महीने को 4 पुस्तक वो पढ़ता है बोल के। Top CEOs, they read minimum 4 books because they are learning. They want to improve. They want to improve themselves. जो ऊंचे जो पद पर है, जो सीईओ, वो सभी वो लोग वो 4 पुस्तक महीने में वो खत्म करते बोलकर बोलते हैं। Hallelujah. We should read. There's nothing wrong in reading books. और पुस्तक पढ़ने में कुछ गलत नहीं है, Lot आपको of पढ़ना है। Good books are there, spiritual books are there, Bible-based books are there, even principles of life management books are there. You can learn. और बहुत सारा पुस्तक है, और बाइबल के अनुसार जो लिखित आत्मिकता में लिखित वो जो पुस्तक है, और अच्छे बढ़ने के लिए बहुत सारा पुस्तक है, आप उसको लेके आप पढ़ सकते हैं। And when you are writing your goal, कब आपका लक्ष्य जो गोल आप लिखते जाते हैं, you should not compare yourself with others. आप अपने आप को लेके दूसरे से आप तुलना नहीं करना चाहिए। 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थियों 10th chapter, 10वें अध्याय, verse 12. दूसरा कोरिन्थियों 10वें अध्याय 12वां वचन। 2 Corinthians, 10th chapter, verse 12. दूसरा कोरिन्थियों 10वें अध्याय 12वां वचन। For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ को साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करता है और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलाना करके मूर्ख ठहराते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible is clear. बाइबल स्पष्ट है। We should not compare ourselves with some that commend themselves. और हम अपने आप को दूसरे को वहां पे तोलना नहीं करना बोलकर बाइबल कहता है। Always, our goals are depending on what we see, what this fellow has done, that fellow has done.
then what somebody appreciates us, we see among ourselves, we fix our goals. और हम हमारा लक्ष्य को ऐसा रखते हैं कि इन्होंने क्या कैसा किया है, इन्होंने कैसा किया है, और वैसा ये सोच रख के हम लक्ष्यों को बनाते हैं। They measure themselves by themselves. और अपने आप को दूसरे से वो तुलना कर लेते हैं, Comparing themselves with themselves. और उन अपने आप को वो तुलना कर लेते हैं। Measure word. Measure. नापते हैं, Huh? नापता। You understand measurement? आप नापना आपको पता है? So you measure, he is like this, I should be like this, he should be like this, I should be like this, you forget it, you don't compare yourself with others. और ये ऐसा है, मैं भी ऐसा रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा है, मैं भी ऐसा रहना चाहिए। तो आप अपने आप को दूसरे के साथ आप तोलना मत करिए, नापे मत। Many children are victim of comparison. बहुत सारे बच्चे वो दूसरे के साथ तोलने करने में अपने आप को वो वहां पे अटक चुके हैं। Many parents say, hey, be like him, be like her, be like him, be like her. It's not good, it's not right. और बहुत माता पिता है उनके बच्चों को बोलते हैं ये उनके जैसे बनो, ये इनके जैसा बनो, ये सब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। In my house there are 6 people. I have 2 brothers and 3 sisters. मेरे घर में 6 लोग हैं, वहां पे 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। 2 brothers, 3 sisters. क्षमा करिए, 3 बहनें और 2 भाइयों। All are married. सबको शादी हो चुका All है, are settled. सब लोग उनके घर बना चुके हैं। Every year I go home. हर साल मैं मेरे घर पे जाता हूँ। I always say this, from last 30 years I am seeing. मैं 30 साल से मैं देखता हूँ। I go to one house. मैं घर में जाता हूँ, I see a washing machine. मैं वहाँ पे वॉशिंग मशीन को देखता हूँ। Then all the other 5 people they will buy it. और सारा 5 लोग भी वो वॉशिंग मशीन को खरीद लेते There is हैं। nothing wrong in buying washing machine. वॉशिंग मशीन को खरीदने में कुछ गलत नहीं है। They buy because another person has purchased. वो दूसरे व्यक्ति खरीद लिया बोल के वो उन्होंने भी खरीद लेते हैं। If one person brought an LED television over, everybody changes it. और एक व्यक्ति वहाँ पे LED टीवी लाए तो सब लोग वहाँ पे घर में बना लेके आते हैं। Comparing, they are thinking there itself. और उधर ही अपने आप को दूसरों में तुलना करने में रहते हैं। It becomes like a rat race, Okay, it becomes a competition. वो ऐसा एक स्पर्धा के जैसा रहता That है। is not the goal which we have to set. वो जो लक्ष्य नहीं है हमको रखने के लिए। If you keep your goals by comparing others, you will be very small. You will live a very low life. दूसरों को तुलना करते हुए अगर आप लक्ष्य रखे तो आप बहुत ही नीचे जगह में रहते हैं। And you will not achieve what God wants you to achieve. और जो खुदा चाहता है आपको जो लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो आप नहीं पहुंचते हैं। Because the plan God has is big plan. क्योंकि जो योजना जो है वो बहुत ही बड़ा योजना है। Now how can I set a goal? और कैसा मैं ये लक्ष्य को रखना है? That's why I said you just find out the gifts what you have, talent what you have. Invest your time to develop the gifts. जो आप वहां पे आपके अंदर ढूंढिए, आपके अंदर कौन सा वरदान है, कौन सा तालांत है, उसको ढूंढ के आप उसके ऊपर काम करते जाइए। That's why these educational institutions help us. इसीलिए जो पढ़ाई करने का इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमको सहायता करता है। We वहाँ send पे them to the school. हम लोग उनको स्कूल को भेजते हैं। They do something there, some sports, music, something they do it. We come to know, this is their interest. और वो वहाँ पे जाके कुछ तो करते हैं, खेल तो खेलते हैं जाके, और नहीं तो कुछ तो संगीत तो बजाते हैं। तब हमको पता लगता है कि हाँ इनमें ये आसक्ति थे बोल के। All of you have talents and gifts inside. सभी के पास आपके अंदर वरदान है और तालांत है। No one can say I don't have any talent, any gift. और कोई भी नहीं कह सकते हैं मेरे पास कौन सा भी वरदान नहीं है, मेरे पास कौन सा भी तालांत नहीं है बोल के। Bible says God has put inside, it will be there. क्योंकि बाइबल कहता है खुदा ने डाल चुका है बोल के तो रहेगा वो। Maybe you are not got exposure to bring your talent out. शायद हो सकता है वो तालांत बाहर लाने के लिए आपको कौन सा भी वहां पे एक जगह नहीं मिला, काम नहीं मिला बोल You के। see somebody who is, we feel good for nothing. If he goes to a job,
he becomes a better person. अगर वो एक व्यक्ति को ये अच्छे के लिए काम का नहीं है बोलकर बोले तो वो जब वो अपने आप को काम में जाने के बाद वो अपने आप को अच्छा हो So जाता when है. you work, your talent comes out, gifts comes out. कब आप काम करते हैं तो आपका तलांत, आपका जो अंदर वरदान है, वर है, वो बाहर आता है. Second, दूसरा, how to write my goals. कैसा मेरा जो लक्ष्य को लिखना है, How to achieve my goals. कैसा मेरा लक्ष्य को मैं पहुंचना है. According to Philippians 2:13, और फिलिपियों का 4 अध्याय 13 वचन के द्वारा God puts desire in your heart. खुदा उनकी आशा हमारे अंदर डालता है. Say, my Father puts desire in my heart. मेरे पिता आशाओं को मेरे दिल में डालता है. You know, not only He puts desire, He gives you the ability to fulfill the desire. खाली वो आशा ही नहीं डालता है, आपको सामर्थ्य देता है कि आपको वो पूरा करने में. You know, we think all desires are bad. We should not desire. हम ऐसे सोचते हैं कि सारी आशाएं वो सब गलत है, हम आशा ही नहीं करना चाहिए. We sing also. और हम गीत गाते भी है. What do we sing? कौन सा कैसा गाते हैं? ಬೇರೇನೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದೇವ ನಿನ್ನ ಹೊರದೆ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೇನೇ ಆಸೆ ಬೇಡ ದೇವರನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? He puts desire, okay? उन्होंने आशा डालता है. Listen, understand. You know, sometimes we become so super holy, we think we should not have any desires only. हम इतना सुपर पवित्रता बनना चाहते हैं कि हमको कौन सा भी आशा नहीं रखना चाहते हैं. God puts a desire. खुदा वहां पे आशा डालता है. And the Bible says, और बाइबल कहता है, if you abide in Him, अगर तुम मेरे अंदर आप वहां पे बने रहे तो, and my word abides in you, मेरा वचन आपके अंदर बनी रहे तो, you shall ask what is your desire, it shall be done unto you. आपका आशा आप पूछिए, वो आपके लिए हो जाएगा बोल के. Hallelujah. हालेलुया. You know, He is a good God. वो अच्छा खुदा है. When He puts a desire, it will be a holy desire. जब वो आशा डालता है तो वो पवित्रता का आशा रहता है. And the Bible says, when you pray on your desire, it will be done unto you. बाइबल कहता है आपके आशा के जरिए आप प्रार्थना करें तो वो आपके लिए हो जाएगा बोल के. John 15:7 says it. ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 7वें वचन में कहता If you है. read in New King James Version, अगर न्यू किंग जेम्स वर्शन में आप it पढ़े says, तो, Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. यीशु मसीह कहता है कि आप मेरे अंदर बने रहे तो और मेरा वचन आपके अंदर बने रहे तो आप कौन सा भी आशा है आपको पूछ लीजिए, वो आपको दिया जाएगा, आपके लिए हो जाएगा बोल So के. when you keep the word of God in your heart, your desire will be good. कब आप वचन आपके दिल में रख लेते हैं तो आपका आशा सही से रहता है. Bible says, righteous man desire is good. बाइबल कहता है धर्मी की आशा वो सही रहता है, अच्छा रहता है. Righteous man desire shall be granted. और धर्मी की आशा वो सबको उनके लिए हो जाएगा बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Am I clear? I'm just revising. I'm just keep revising. मेरा स्पष्ट हो गया सभी. मैं पिछला ही आपको बोल रहा हूं. Then in Mark 11:24, Jesus says, whatever you desire, pray, believe that you have received, then you will have it. और वहां पे मार्कुस की 11वीं अध्याय 24वें वचन में वहां पे कह रहा है कि जो कुछ भी आप आशा रखते हैं तो आप प्रार्थना करिए, आप विश्वास करिए कि आपको मिल चुका है बोल के, आपके लिए हो जाएगा बोल के. Hallelujah. हालेलुया. Turn your Bible. आपके बाइबल को फिर आइए. Mark 11:24. मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, you shall have them. मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा. Hallelujah. So write the desire, आप आशा को लिखिए, write your goals, आपके लक्ष्य को लिखिए pray. और प्रार्थना करिए. Hallelujah. हालेलुया. How you should pray? कैसा आपको प्रार्थना Pray, करना है?
believe that you have received it, then you will have it. प्रार्थना करो, मांगो कि आप वहां पे प्रतीत कर लो कि मिल गया बोल के, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. Say that me, whatever I desire, I pray, I believe, I received it, then I will have it. जो कुछ भी मैं आशा रखता हूं, वो मैं प्रार्थना करता हूं, वो मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे मिल चुका है बोल के, वो मेरे लिए हो जाएगा. See, this is Mark 11th chapter is a faith teaching is there. और मार्कुस का 11वें अध्याय वो विश्वास का बोधना है उसके This अंदर. is a conclusion. Verse 24 is a conclusion. और वचन 24 वो अंत करने में वो है. Therefore is written. वहां पे इसीलिए बोलकर लिखा है. So therefore means what is written before is very important. और इसीलिए लिखने के बाद उसके पहला क्या लिखा है वो बहुत ही मुख्य है. What is written before this? इससे पहला क्या लिखा है? For verse 23, for verily I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatever he says. वही 23वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र पे जा पड़, और अपने मन से संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. Hallelujah. Now listen to me. अभी सुनिए. See this chapter verse by verse from verse 12 till 27 I taught you when I taught about long life. 12वीं वचन से 27वां वचन तक मैं आपको सिखाया हूं, क्योंकि कब मैं जो दीर्घ आयु के बारे में मैं बोधना कर रहा हूं तो उस समय में. Very important passages. बहुत ही मुख्य का एक वो संदेश है. But I am not repeating everything. और सब कुछ मैं वहां पे फिर से नहीं बोल रहा हूं. Hallelujah. हालेलुया. But परंतु you know, we will see some aspects of faith which I have not covered last year. पिछला साल में कौन सा कहाँ वो मैं वहां पे उसको मैं आपको नहीं बोला ना, वो मैं आपको बोलना चाहता So हूँ. when your desire, you pray, you know, it is so important to release faith. कब आपके आशा के लिए कब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो तभी वहां पे विश्वास बाहर लाने में बहुत ही अच्छा It रहता is है. so important to understand the principles of faith. और ये बहुत ही मुख्य है कि विश्वास का नियम जानने के लिए. You know, we all have a problems in life. हम सभी को जीवन में समस्या रहता है. We have a goals written. हम लोग वहां पे लक्ष्य को लिखा है. But we have mountains also. और हमको पहाड़ भी है. Mountains means problems. पहाड़ बोले तो समस्या, Challenges in life. जीवन में जो सवाल आते हैं वो. Maybe somebody is not well in the house. शायद हो सकता है कोई तो घर में एक किसी को तो बीमारी है, Or somebody, some loan problem is there. और किसी को भी कर्जा का समस्या Some है. problem, it is like a mountain. कोई तो एक समस्या वो पहाड़ के जैसा. When you get up, you see only mountain. You don't see anything else. कब आप उठते हैं तो वो पहाड़ी आपको दिखता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखता But है. the good news is, लेकिन शुभ संदेश ये है, whosoever shall say to this mountain, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे तो, means anyone can speak to the mountain. इसका मतलब कोई भी इस पहाड़ को कह सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Anyone can say to the mountain, be thou removed, and if you don't doubt, it will obey you. Go and fall into the sea, it will obey you. और कौन सा भी कोई भी व्यक्ति वो इस पहाड़ से कहे, इस यहाँ से निकाल कर उखड़ कर वहां पे समुद्र पर जाकर गिर बोलकर वो बोले तो दिल में संशय न करते हुए कहे तो वो हो जाएगा बोल के. I am very excited with this word, whosoever. मैं इस शब्द से बहुत ही मैं उत्सुक हूं, क्योंकि कोई भी बोल के है. Say whosoever. कोई भी. Whosoever. कोई भी. Say whosoever. कोई भी. Hallelujah. हालेलुया. So it doesn't matter you are a new believer, old believer, nothing, anyone. ये नया विश्वासी है क्या पुराना विश्वासी, उसको लेके लेना देना नहीं है. No. कोई भी. What you should do? आपको क्या करना है? You should speak. आपको कहना है. Hallelujah. हालेलुया. Faith works, my friend.
मेरे दोस्तों, विश्वास काम करता That's है, why I like teaching faith. इसलिए मैं बहुत ही पसंद करता हूँ विश्वास सिखाने में। How you will achieve your goals? कैसा आपको लक्ष्य को आप पहुंचते हैं? By faith. विश्वास के जरिए। Say, by faith, I will achieve all my goals in 2022. Wow. विश्वास के द्वारा ये 2022 के साल में मैं मेरा सारा लक्ष्यों को पहुंचाता हूं। You know, that's why I like teaching faith. इसलिए मैं ये विश्वास सिखाने में बहुत ही आसक्ति हूं। I don't get bored. I get excited. Whenever I talk about faith, I get excited. मुझे कभी भी बहुत ही ये बोर नहीं होते हैं, क्योंकि जब कभी भी मैं विश्वास के बारे में बात करता हूं तो मैं अपने आप को मैं उत्तेजन में आ जाता Because हूं, it works for everybody. क्योंकि ये सबके लिए काम करता Last है। week I shared a paralytic man, helpless person, 4 people are carrying. That fellow, he had a faith, he got his miracle. मैं आपको बोला था पिछला हफ्ता, जो लकवा हुआ एक इंसान को कौन सा भी सहायता नहीं है उनको, वो बिस्तर पे था, वो वहां पे विश्वास इस्तेमाल किया। Can you imagine somebody paralytic? आप सोच सकते हैं कि कौन सा तो व्यक्ति लकवा से बीमारी से है, What is his future? उसका भविष्य क्या रहता है? He is in the mercy of somebody, no? वो किसके भी एक दया के ऊपर निर्भर He रहता है। cannot move 1 inch by himself. अपने आप को वो 1 इंच भी वहां से हटता नहीं है, But he believed. लेकिन वो विश्वास किया, He had a faith. उसके अंदर विश्वास था He got his miracle. और उसको अद्भुत को पा लिया। If you are helpless, अगर आप असहायक रहे तो no one is there for you also, no problem. आपके लिए कोई भी नहीं रहे तो समस्या नहीं है। If you operate faith, you will get your miracle. अगर आप विश्वास काम में लाए तो आप आपके अद्भुत को पा लेते हैं। The woman who had the issue of blood for 12 years, जो 12 साल से जो लहू बहने की एक बीमारी थी, she spent all her money. उसका सारा पैसा वो खर्च किए। What she had? उसके पास क्या था? Faith. उसके पास विश्वास था। Faith to receive miracle. अद्भुत पाने के लिए उसके पास विश्वास था। She said with her mouth, if I go and touch the hem of his garment, I'll be healed. अगर मैं जाके कपड़े को मैं वो अगर छुए तो मैं चंगी हो जाता हूँ बोलकर विश्वास थी उसके She अंदर। spoke, वो कही she believed, और विश्वास करी she received. और वो उसको पा ली। Hallelujah. हालेलुया। How you will receive the miracle? कैसा आप अद्भुत को पा लेते हैं? You will say it. आप कहते हैं, You will believe it. आप विश्वास करते हैं, You will receive it. आप स्वीकार कर लेते All हैं। your goals, you write it. सारा आपका लक्ष्य को आप लिख लीजिए। Every day speak. हर दिन कहिए। You know, that's why I told you, when you write the goals, write some scriptures beside your goals. इसलिए मैं आपको बोला था कि जब कभी भी आप वहां पे लक्ष्य को लिखते हैं तो उसके सामने वचन को लिखिए। Write the scriptures. वहां पे वचन लिखिए। So speak your goal. आपके लक्ष्य को कहिए, Speak the word. आप वचन को कहिए Believe it. और विश्वास करिए, You will receive it. आप स्वीकार कर लेते हैं। Bible says Jairus' daughter was so serious about to die. और बाइबल कहता है जो जैरस का जो बेटी बहुत ही सीरियस थी, He came and told Jesus, you come and lay hand, my daughter will recover. और वो आके यीशु मसीह को कहते हैं आप आके मेरे बेटी के ऊपर हाथ रखिए, मेरे बेटी चंगी हो जाएगी बोल के। वो मर चुकी थी, But still he believed if Jesus comes and lays hands, she will recover. फिर भी वो विश्वास किया था यीशु मसीह आकर उसको छुए तो वो अच्छी होती है बोल के। Hallelujah. Hallelujah. Even if something is dead and gone, everything is over, speak it, believe it, then you will receive it. अगर वो मर कर वो गए तो भी वहां पे आप कहिए, आप विश्वास रखिए, आप लोग पा लेते हैं। How to achieve my goals? कैसा मेरा लक्ष्य को मुझे पहुंचना है? Say to me, I will say it, I will believe it, I will receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास रखता हूं और मैं पा लेता हूं। So I am going to teach on this only. और इसके ऊपर ही मैं बोधना करने के लिए जा रहा हूं। Why we should say? और क्यों मुझे हमें कहना है? Why we should keep on confessing God's word? और क्यों हमें निरंतर खुदा का वचन बोलते ही रहना है? Hallelujah. हालेलुया। If you do it, then you will prosper. अगर आप किए तो आप वहां पे बढ़ोतरी ले पाते हैं। Now come with me to 3 John verse 2. 3 यूहन्ना 2 अध्याय की ओर आपके बाइबल को फिराइए। 3 John verse 2. 3 यूहन्ना 2 वचन। Beloved, I wish above all things thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospers. 3 यूहन्ना 2 वचन।
हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। He says, beloved, I wish you above all you may prosper, you may be in good health as your soul prospers. यहाँ पे कह रहा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। I like this scripture so much. इस वचन को मैं बहुत ही पसंद He करता is हूँ। saying above all things, very important is you should have a good health and prosperity. सबके ऊपर आपको मुख्य यह है कि आप वहां पे उन्नति में रहना और भला चंगा रहना। Hallelujah. हालेलुया। Health and wealth is more important above all. और वहां पे आरोग्य और संपत्ति सबके ऊपर वो मुख्य है। Some people make fun of me. Always health, wealth, health, wealth. कई लोग बोलते हैं क्या कभी भी तंदुरुस्ती के बारे में, संपत्ति के बारे में यही बोलते रहते हैं। Ministry is important. नहीं नहीं नहीं, सेवकाई बहुत ही मुख्य We बोलते can't हैं। do ministry if we don't have health and wealth. अगर हमको संपत्ति और तंदुरुस्ती नहीं रहे तो हम सेवकाई नहीं कर सकते। John says, I wish you above all you may prosper, you may be in good health as your soul prospers. इसीलिए वहां पे पौलुस ने कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी बातों में उन्नति में आ जाए और भला चंगा रहे बोलकर। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? आप यहाँ पे हैं। As your soul prospers. कैसा आपका प्राण उन्नति में आता है वैसा Your spirit is like Jesus. आपकी आत्मा यीशु मसीह के जैसा है। His mind has to change. लेकिन ये मन बदलना है। How this mind changes? कैसा ये मन बदलता है? This mind changing is soul prosperity. और ये मन बदलना ही ये प्राण का उन्नति है। So when you write the goals कब आप वो लक्ष्य को लिखते हैं, and speak the goal, कब आप वो लक्ष्य को कहते हैं, and I told you, write some scriptures beside your goal. आप कहाँ कहाँ आप वो लक्ष्य को लिखे हैं उसके बगल में आप वचनों को लिखिए Keep speaking. और कहते जाइए। Keep speaking. कहते ही रहिए। Keep speaking. आप कहते ही रहिए। Your thinking changes. आपका मन बदलता, सोच बदलता है। Then you will have a good health. तभी आपको तंदुरुस्ती रहता है। Then you will have prosperity. तभी आपको उन्नति रहता है। If your thinking doesn't change, अगर आपका सोच नहीं बदले तो then our circumstances will not change. हमारा स्थितिगतियां नहीं बदलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर में Bible says, बाइबल कहता है, how to put it? Okay. Before Bible says, let me put it another way. You say, I have one friend. He is a doctor. एक अलग रीति से बोलता हूँ, मुझे एक दोस्त है वो डॉक्टर है। And somebody was not well. I took them with me. Come, I'll take you. और कोई किसको तो एक आराम नहीं थे, मैं उनको लेके गया। It happened 15 years back. Okay. ये 15 साल पीछे हुआ था। So the doctor friend of mine asked you, how old are you? और He asked me, how old are you? वो मुझे पूछे कि आप कितने उम्र है आपको बोल के। I said 40 years. मैं बोला उनको 40 साल। He said, be careful. उन्होंने कहा जागरूक से रहिए। I said, what happened? मैं बोला क्या हो गया? After 40 years only, all complications will start. उन्होंने बोल रहे थे कि 40 साल के बाद ही सारा जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रहता है वो आता है बोल के। I appreciate his love and concern and care for me. जो मेरे लिए चिंता किया है, यानी वो कंसर्न किया है और मेरे लिए जो प्रेम है, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। But what happens to our mind? लेकिन हमारा मन के बारे में क्या? Our mind also thinks now. हमारा मन भी अब ऐसा ही सोचता है। After 40 years, all complications will start. 40 साल के बाद सारा सब कुछ वो आता है बोल के। Yes or no? है क्या नहीं? Yes or no? है क्या नहीं? My goal for 2020 is मेरा जो लक्ष्य जो 2022 साल में, my youth is renewed like an eagle. मेरा जवानी उकाब के जैसा वो नया होता जाता है। Say in English, my youth is renewed like an eagle. मेरा जवानी उकाबों के समान नया होता जाता है। But the mind says, believe what the doctor says. लेकिन ये मन कहता है जो डॉक्टर कह रहा है उसको विश्वास करो।
if I believe what the doctor says, I will not have good health. अगर जो डॉक्टर बोल रहा है उसको मैं विश्वास करे तो मुझे क्या रहना चाहिए, इसके द्वारा वो नहीं But if रहता I है। believe what the Bible says, लेकिन क्या बाइबल कहता है उसको मैं विश्वास किए I तो have to say it. मैं बोलना ही चाहिए, I have to say it. मैं बोलना ही I चाहिए, have to believe it. मैं विश्वास करना ही चाहिए, Then I will receive it. उसके बाद ही मैं पा लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Bible says in Romans 8:11, the Spirit of the Lord who has risen the dead body of Jesus is living inside our body, quickens our mortal body. बाइबल कहता है रोमियो का पुस्तक 8वीं अध्याय 11वीं वचन में, जो मरा हुआ शरीर का यीशु मसीह को जिलाया वो आत्मा मेरे अंदर है, मेरा जो ये शरीर को भी वो जिलाएगा बोलकर कहता है। See, this body, I agree, this is actually a mortal body. ये जो देह है ना, शरीर, ये नाश होने वाला शरीर है, It has to deteriorate. ये जाना ही है। For every man it has to deteriorate. हर एक मनुष्य का ये देह जाना ही है। The good news for you and me is लेकिन शुभ संदेश मेरे लिए आपके लिए the क्या है? Spirit of the Lord who has resurrected the dead body of Jesus is living inside us. जो यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को जो जिंदा किया वो आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है। Every day he quickens our body. हर दिन मेरा शरीर को वो जिलाता रहता है। Every day he quickens the organs in my body. हर दिन मेरे हर एक अंग को वो जिलाता रहता है। Hallelujah. Hallelujah. But every day I say it. हमें हर दिन बोलना है, I keep saying it. मैं कहते ही रहना है, I keep believing it. मैं विश्वास करते ही रहना है, Then I receive it. तभी मैं उसको पा लेता हूँ। Then I leave from, what to tell? I am free from middle age syndrome, old age syndrome. तभी मैं जो मध्य उम्र का और जो बूढ़े होने का उम्र का जो बीमारी आते हैं उससे मैं दूर रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Come with me to Psalm 1st chapter. भजन संहिता पहला अध्याय की ओर आप आइए, Verse 2 and 3. दूसरा और तीसरा वचन। You know, it talks about who is a blessed man. ये कहता है कि कौन है वो व्यक्ति आशीषित बोल के। We'll read from verse 1 to 3. It will be good. 1 से 3 वचन तक हम पढ़े तो अच्छा रहता है। Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatever he does shall prosper. वो उस वृक्ष के समान है। फर्स्ट 1 to 3. 1 से 3 वचन तक। क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना टांटा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुझरते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। See, the verse 1 is talks about the bad companies we should not have. और पहला वचन कहता है जो दुष्टों का संगति हमको नहीं रहना बोल के। Ungodly people means people they don't know God. जो लोग दुष्टों बोले तो जो लोगों को खुदाई पता नहीं उनके बारे I में। explain all these things, when that Palm Sunday time I explained it. Okay, ungodly, sinners, scornful, these people company we should avoid. और पापी लोगों के बारे में, दुष्ट लोगों के बारे में, टाटा करने वालों के बारे में पाम संडे जब हो रहा था ना तभी मैं सिखाया था ये। Hallelujah. Now listen to me. You want to achieve your goals? आपका लक्ष्य को आपको पहुंचना है क्या? Depends on how you spend 24 hours today. और निर्भर वो इसमें है कि आप 24 घंटा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। Depends on how you spend 24 hours tomorrow. कल का दिन 24 घंटा आप कैसे इस्तेमाल कर रहे उसके ऊपर निर्भर है। Hallelujah. हालेलुया। If you are going to waste your time with ungodly, sinners and scornful, you can't achieve. अगर आप पापियों के साथ, जो टाटा करने वालों के साथ, जो उन दुष्टों के साथ अगर समय बिताए तो आप वो लक्ष्य को पहुंच नहीं सकते। See, you should understand the
era in which David wrote the scripture. और ये दाऊद ने लिखा है, That time we should understand. उस समय He उस समय says, में "Blessed is the man who does not walk in the counsel of ungodly." वो कहता है कि वो अच्छा धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, Nor standeth in the way of sinners. और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता है, Nor sitteth in the seat of scornful. ना टाटा करने वालों की मंडली में बैठता है. No, he says like this, use the words, we should not walk, we should not stand, we should not sit. और वहां पे हमको खड़ा नहीं रहना है, नहीं बैठना है और नहीं चलना है उनके साथ. See, in those days, if you need a bad company, you have to go out. If you have to, you need a friends, you have to go out. अगर आपको दोस्त चाहिए तो वो आप बाहर जाना ही पड़ता है. Even bad friends, you have to go out. गलत दोस्तों के लिए भी आप बाहर जाना ही पड़ता है, You have to walk with them, you have to stand with them and sit with them. और उसके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ चलना पड़ता है, उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है. Keeping that era, that period in mind, David wrote it. वो समय का उनके मन में रख के वो दाऊद लिखता है. No need for you to go out. आपको अभी बाहर जाना जरूरत नहीं है, No need for you to walk with anybody. और किसके साथ भी चलने का जरूरत नहीं है, No need for you to go and sit with anybody. और कौन से भी व्यक्ति के साथ जाके आपको बैठना नहीं चाहिए. You can have a bad company with your mobile, with your friends. आपका गलत एक सहभागिता रखना आपका मोबाइल ही आपके हाथ में है. You understand? आप समझ रहे हैं? You can maintain. Social network is, grown so much, which should be used for good purpose. But if you waste your time with ungodly, if you waste your time with the sinners, if you waste your time with the scornful, you are not a blessed person. और ये सामाजिक माध्यम जो हम देखते हैं तो वो इतना बढ़ चुका है, बहुत ही बढ़ चुका है. वो हम सही के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उसके साथ बहुत ज्यादा समय बिताए तो गलत चीज के लिए आपका लक्ष्य को आप पहुंच नहीं सकते हैं. Mobile is not bad. अब मोबाइल वो गलत नहीं है, It is not from devil. वो शैतान की ओर से नहीं है, It's from good. वो अच्छे के लिए For है. what purpose you are using? लेकिन कौन सा उद्देश्य के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. If your time you are investing more there, it is better you examine yourself today, repent and set it right. अगर आप ज्यादा उसके अंदर ही आप समय बिता रहे हैं तो वो अच्छा है कि आपके लिए आज ही आप पश्चाताप करिए, आप वो नहीं करना बोल के आप वो समय से बाहर आइए. Bible says, but his delight is in the law of the Lord, he meditates day and night. बाइबल कहता है परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता The है. instead of law of the Lord means word of God. Okay. वहां पे व्यवस्था बोले तो परमेश्वर का When you वचन. delight in the word of God, you meditate day and night, you are a blessed person. और वो तो ये यहोवा की जो उसकी वचन में जो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है, वो धन्य व्यक्ति. Say, I delight in the word of God, I meditate word of God day and night. मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मनन करता हूं, उसको प्रसन्न करता हूं दिन रात. Now we don't have time. अभी हमको समय नहीं है. How can we meditate day and night? कैसा हम दिन रात ध्यान कर सकते हैं? It is not sitting with the Bible and thinking day and night. और वो बाइबल लेके ऐसा ही दिन रात बैठना वो नहीं है. All you got to do is आपको ये करना है कि you write your goal. आपका लक्ष्य को आप लिखिए. With the goals, write the scriptures. वो लक्ष्य लिखते समय में उसके द्वारा उसके Keep साथ साथ वचन लिखिए, saying it day and night. और वो दिन रात उसको बोलते रहिए, Keep saying it day and night. और दिन रात कहते रहिए. You may work in office, keep saying the scriptures. शायद हो सकता है हम ऑफिस में काम कर रहे होंगे, वो वचनों While को बोलते traveling, रहिए, you can say the scriptures. और यात्रा करने में आप इस वचनों को बोलते रहिए, Keep on speaking. और आप बोलते ही रहिए, Keep on speaking. बोलते ही रहिए.
Speak your goals. आपके लक्ष्य को बोलिए, Speak the word of God which is written in line with the goals. और जो लक्ष्य वचन के अनुसार जो लिखा गया है उसको आप कहिए। You keep saying it. आप बोलते ही रहिए, Your thinking changes. आप वहाँ पे सोच बदलता है, You are meditating the word of God day and night. और आप परमेश्वर का वचन दिन रात मनन कर रहे Your हैं। soul prospers. आपका जो प्राण वो उन्नति में आता है। What is the end result? उसका अंत, उसका फलितांश क्या है? Verse 3 says, He shall be like a tree planted by the rivers of water. तीसरा वचन में कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, That bringeth forth his fruit in his season. अपने ऋतु में वो फलता है। In 2022, what you are supposed to bear fruits, you will bear it. 2022 में ये साल में जो जहाँ पे आपको फलना है आप इस साल में फलते हैं। His leaf also shall not wither. और उसके पत्ते कभी भी मुजरता नहीं। Whatever he does shall prosper. जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। Look here, look here, look here. यहाँ पे देखिए, Look here. This man. You know, you just imagine you all travel in a train. ऐसा ही सोचिए, आप सभी लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, समझो Just imagine. ऐसा ही Okay, I'll give. If you cross this, in the May month, if you cross this Guntappal, Kadapa, this region, if you go, how nice it looks outside. Guntappal, Kadapa, this area, if you go by train, how it will look. अगर आप ये गुंतकल कड़ापा यहाँ से आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है? You just see outside. आप बाहर देखिए, ऐसा dry it will be. बहुत ही सूखा जमीन वहाँ पे दिखता है, You know, it's so hot. बहुत ही वहाँ पे धूप दिखता है, Because no rain, no water. क्योंकि वहाँ पे No river. पानी भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, और कौन सा भी नदियाँ नहीं है। The same train, if you enter Kerala, you know how it will look. वही ट्रेन में आप वहाँ पे केरला को प्रवेश करिए, It will look very green. वो कैसा दिखता है? बहुत ही अच्छा दिखता है। Always plants, trees, fruits. कभी कहाँ पे भी देखिए वहाँ पे पेड़ रहते हैं, वहाँ पे फलदार दिखता है, सब अच्छा रहता है। Here you don't want to see the window also. और यहाँ पे देखे तो आप वहाँ पे क्या खिड़की के बाहर भी नहीं देखना But चाहते once हैं। if you enter Kerala, you will sit beside the window. You will see it. So nice it is. और आप केरला, वही ट्रेन में आप केरला के अंदर जाके बैठ के आप खिड़की में देखे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर सा जगह आप देखते हैं। Your life will be like that. आपका जीवन वैसा रहता When है। you meditate word of God, कब आप परमेश्वर का वचन मनन करते हैं your तो life will be very attractive. आपका जीवन बहुत ही आकर्षित रहता You है। will be like a tree planted by the rivers of water. आप ऐसा एक पेड़ के समान रहते हैं जो नदिया के किनारे के पास जो वृक्ष को लगाया जैसा In the वैसा। correct season, what fruits it will bring, it has to bring, it will bring. एक सही ऋतु में वो समय में जो क्या फलितांश आना है वो वहां पे दिखता है। In 2022, 2022 में if you confess the word of God, अगर आप परमेश्वर का वचन बोलते रहे if तो, you keep speaking your goals, आपका जो लक्ष्य को बोलते ही रहे तो, what has to happen in God's heart in your life, it will happen. जो खुदा के हृदय में क्या होना चाहिए वो ही होता है। Your leaf will not wither. आपका पत्ते वो कभी भी नहीं मुझरता है। Some people's life is like a roller coaster. One day very high, one day very low. कई लोगों का जीवन ऐसा रहता है कि एक दिन वो अच्छा दिखते हैं, दूसरा दिन नीचे दिखते It's हैं। like one day totally like a green, very attractive, one day total dry. एक दिन पूरी तरीके से एक हरा जैसा लगता है, दूसरा दिन वहां पे देखे तो वहां पे सूखा जैसा रहता है। No, your leaf will not wither. नहीं नहीं नहीं, आपका पत्ता कभी भी नहीं मुझरता है। Means always you will be in a high mode. आप कभी भी हाई एक मोड में रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because you are meditating the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर का वचन मनन कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And whatever you do shall prosper. और जो कुछ भी आप करते हैं उसमें सफल पाते हैं। You know, another translation is whatever his hand does will prosper. और दूसरा भाषांतर में कहता है जो किसको भी वो हाथ लगाता है तो वो सफल होता है, उन्नति में आता है बोल के। Lift your hand and say this: whatever my hand does will prosper this year as I meditate
the word of God day and night. कब मैं परमेश्वर का वचन दिन रात मनन करता हूं तो जो मेरे हाथ करता है वो सब कुछ सफल होता है और उन्नति में आता है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Then what about mountains? और ये पहाड़ के बारे में क्या? I didn't leave my faith teaching. I'll come back again and again. मेरा विश्वास का बोधना को मैं नहीं छोड़ा हूं, Come मैं with फिर me से to आता Isaiah हूं। 40th chapter, यशायाह का verse 31. 48वां अध्याय Verse 31. 31वां वचन। They that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as the eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. 41 ना? 40th chapter, verse 31. चालीसवां अध्याय 31वां वचन, यशायाह का 40वां अध्याय 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। It says, they that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as eagles. जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और Wait. Only up to eagle. Okay. They that wait upon the Lord shall renew the strength. They shall mount up with wings as eagles. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। Look here. यहाँ पे देखिए, I have preached this verse many times. और ये वचन मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। Look here. यहाँ पे देखिए, It says, when you wait upon the Lord, when you pray, when you spend time with Him, you renew your strength, you mount up like an eagle. जब यहाँ पे कह रहा है जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं, यानी परमेश्वर का वचन आप मनन करते जाते हैं तो आप उकाबे के समान उड़ते हैं बोल के। Look here. No rights. Listen. मत लिखिए, यहाँ पे देखिए। Suppose उदाहरण में you stand as a common man and look at the mountain. How big it will be? आप एक सामान्य व्यक्ति के जैसा खड़ा होके आप एक पहाड़ को देखिए, वो कितना बड़ा दिखता है। It will be too big for you. वो आपके लिए बहुत बड़ा दिखता है। Yes or no? है क्या नहीं? My God, so big mountain. बहुत बड़ा खुदा, बहुत बड़ा वहां पे पहाड़ बोलकर कहते हैं। But the eagle which flies high, लेकिन ये जो उकाब है ना वो बहुत ही ऊंचे, इसमें वो When वहां it- पे जाता है। when it flies high, from eagle's point of view, how big will be the mountain? जब वो ऊंचे पद पर जाके वहां पे वो उकाब रहे तो उसके नजरों में ये पहाड़ कैसा दिखता है? Big or small? बड़ा दिखता है क्या छोटा दिखता है? Why? क्यों? Depends from where you see. कहां से देख रहा है उसके ऊपर निर्भर है। I tell you, many people, I know many people personally. I have talked with them. I know what you are facing. You think your problem is so big. और बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता है, मैं आपको व्यक्तिगत जो रूप में आपको बात भी किया हूं। आप सोचते हैं कि आपका ही पहाड़ वहां पे बड़ा है बोलकर आप सोचते हैं। I'm going to teach you how you can move mountains. मैं आपको बोधना करने के लिए जा रहा हूं कैसा आपका पहाड़ को आप वहां यहाँ से उधर स्थलांतर करना है बोल के। Before moving mountains, वो पहाड़ को हटाने से पहले how you look at your mountains is very important. आपको पहाड़ को आप कैसे देखते हैं वो मुख्य है। If it is big, it will be big. अगर वो बड़ा बोले तो बड़ा ही दिखता है वो। If it is small, it will be easy. अगर वो छोटा बोले तो वो बहुत ही आसान रहता In है। the Old Testament, it says, you go wait upon the Lord, you renew strength. पुराना करार में प्रभु के ऊपर बाट जोते रहो बोलकर कहता है। Paul says in the New Testament, renew your mind. पौल कहता है नया करार में आपके मन को नया करते जाओ बोल के। Say, I will renew my mind. मैं मेरे मन को नया करता हूं। Come again, Romans 12th chapter, फिर से रोमी को पुस्तक 12वें अध्याय की ओर verse आइए। 2. 12वें अध्याय दूसरा वचन।
be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. 12वें अध्याय दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Now close your Bible. अभी आपको बाइबल को बंद रखिए, Look here. यहाँ पे देखिए। Take effort every day. You know, if you can do day and night is wonderful. At least before sleeping, speak the goals. आप दिन रात बोले तो वो अच्छा रहेगा। कम से कम आप सोते समय से पहले आप आपके लक्ष्य को बोलिए, And कहिए। speak the word of God which is related to your goals. आपका वहां पे लक्ष्य को बोलिए कि आपको रहना चाहिए। Two things. Goals, word of God related to goals. ओके, लक्ष्य और वो वचन से जो संबंधित है वो लक्ष्य को बोलना है। लक्ष्य को संबंधित वचन, goals, word of God which is related to goals, scriptures is related to goals. और जो गोल जो लिखा है वो वचन से अनुसार लिखा है, वो लक्ष्य। Okay, I'll listen. I'll try and just relax. Okay. Now listen to me. First, you write the goals. पहला आपका लक्ष्य को लिखिए। Wherever you have written goals, write the scriptures, word of God, the promise of God. और जहां कहीं भी आप वो लक्ष्य को लिखे हैं, उसके बगल में परमेश्वर का वचन वायदा को लिखिए। Is it clear? वो स्पष्ट हो गया? What you will write? क्या लिखते हैं? First, you will write goals. पहला आपका लक्ष्य को लिखते हैं। With goals, you write the word of God, a promise of God. और वो लक्ष्य के द्वारा उसके साथ साथ आप खुदा का वचन और उसका वायदा को लिखते हैं। Daily, two things you have to say. हर दिन आपको दो विषय को You बोलना है, have to लिखना speak है। the goals, आपका लक्ष्य को बोलना है and you have to speak the scriptures. और आपको वचन को बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। Got it? Okay. Daily you do it. हर दिन आप करिए Day and night I do it. और दिन रात करते जाइए। At least night before sleeping, do it. कम से कम आप रात को जाने से पहले तो ये करिए। You do it. आप ये करिए। You don't say I don't have time. आप मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है बोल के। The time what you spend in your mobile, you cut it, you will have a time. और आपके मोबाइल में जो समय आप बिताते हैं उसको आप बंद करिए, तभी आपको समय रहेगा। You will have a time for this. आपको इसके लिए समय Because रहेगा, this is going to help you. क्योंकि आपको यही सहायता करेगा। Because this is going to make you a tree planted like a rivers of water. क्योंकि यही आपको वो वहां पे जो नदी के किनारे में जो वृक्ष को लगाया वैसा वो कर देता है This सफल। will make your hand, whatever your hand does will prosper. और यही वो करता है कि कौन सा भी हाथ आप काम में लगाते हैं उसको सफल कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। More than that, उससे भी ज्यादा when you say it, कब आप बोलते हैं your thinking changes. आपका सोच बदलता है। Now your mind is not conformed to the world. अभी आपका मन ये संसार से संबंधित नहीं रहता है। Your mind is not, our mind is programmed by the world. हमारा मन ये जो संसार में जो चल रहा है उसके द्वारा वो चल रहा है। Our parents have programmed it. हमारा जो माता पिता है उसके जरिए वो लोग योजना बनाते Grandparents हैं। have programmed it. Grandparents. और हमारा जो दादा है वो सभी लोग उसके द्वारा ही वो Our area करते हैं। people have programmed it. हमारे जो एरिया के लोग वो कर चुके हैं। Television news programs our mind. और जो टीवी में दिखते हैं उसके जरिए वो हमारा मन के अंदर योजना बनाया है। Whatever you hear, you see, that only you think. जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वो ही आप करते हैं योजना If you में। think that, you will not prosper. अगर आप वो सोचे तो आप उन्नति में नहीं आते You have to change your thinking. आपका सोच को आपको बदलना है। How do you change your thinking? कैसा आपको सोच को बदलना है? Meditate the word of God. परमेश्वर का वचन का ध्यान करिए।
कीजिए, You do this systematically. ये आप सही से करिए। Take the healing scriptures. आप चंगाई का वचन को लीजिए, Say it before you sleep. आप सोने से पहले आप कहिए। Take the promotion scriptures, exaltation scriptures. Say it before you sleep. जो उन्नति में लाता है, जो उत्तेजन करता है, उसका वचन को लेके आप बोलिए Take all the scriptures. और सारा वचन को लीजिए। Keep saying it, keep saying it. आप बोलते ही रहिए, बोलते ही रहिए। What happens is, क्या होता है पता है? your mind changes. आपका मन बदलता है। When your mind changes, कब आपका मन बदलता है, then good, acceptable, perfect will of God will happen in your life. तभी जो सिद्ध इच्छा है, जो भली इच्छा है, जो भावती इच्छा है, वो होता है। What is good will of God? अच्छा इच्छा क्या है परमेश्वर का? In 2022, what is a good will of God for you? आपके लिए 2022 में खुदा के लिए अच्छा योजना क्या है? Everything should be more. सब कुछ ज्यादा ही रहना है। Huh? According to Genesis first chapter, good plan is everything should be more. उत्पत्ति का पहला अध्याय के द्वारा जो कुछ भी योजना वो ज्यादा ही है। Say बहुत, both the hands. Everything should be more. सब कुछ बहुत रहना है। For example, you need 20,000, you should have 25,000. उदाहरण के तौर पे आपको 20,000 चाहिए तो आपको 25,000 रहना है। Not 15,000. नहीं 15,000 नहीं। Then 5,000, what to break it? Oh, will get no, not like that. तो 5,000 के लिए वहां पे सर खुजाना नहीं, सर को मार लेना नहीं। You should have more. आपको बहुत रहना चाहिए। How it will happen? कैसा होता है? Speak the word of God. वचन, परमेश्वर को वचन को बोलिए। Speak your goals. आपका लक्ष्य को बोलिए। Keep the word of God in line with the goals. और वो जो परमेश्वर के वचन के जरिए जो लिखा हुआ लक्ष्य को बोलिए। Talk about health. और तंदुरुस्ती के बारे में Talk कहिए। about your children's exaltation. आपके बच्चों का जो ऊपर आने के लिए बात Speak करिए। about your husband. Speak about your wife. आपके पति के लिए बोलिए, आपके पत्नी के लिए बोलिए। Then what is acceptable will of God? कब वो परमेश्वर का स्वीकृत एक वो इच्छा क्या है? Means whatever devil has robbed, you should take it back this year. जो कुछ भी शैतान ने आपसे चुरा लिया है, आपको उससे वापस लेना है। You know, in the Old Testament, पुराना करार में people sold their house, property, their children. लोग वहां पे अपने आप को, उनके बच्चों को, उनके जो संपत्ति को वो लोग बेच लिए थे, दिए In थे। acceptable year, they will get it back. और स्वीकृत जो साल में वो फिर से वापस ले लेते थे। Say, whatever I lost this year, I will take it back. In Jesus' name. जो कुछ भी मैंने गवा चुका हूं, उसको मैं इस साल में वापस ले लेता हूं। Hallelujah. हालेलुया। What is the work of the devil? शैतान का काम क्या है? Steals, kills and destroys. चोरी करना, घात हत्या करना। If you have stolen your health, अगर आपका तंदुरुस्ती को वो चुरा लिया है तो this year you should take it back. आप आज इस साल को वापस लेना You ही है। should decide and declare, I will live sickness-free life. आप निर्धार करके वहां पे घोषणा करना है, मैं इस साल कौन सा भी बीमारी नहीं रहना, जीवन में जीता हूं बोल के। Living a healthy life is an acceptable will of God. जो परमेश्वर का भावती इच्छा ये है कि मैं तंदुरुस्ती में जीना। Your doctors will be surprised. आपका डॉक्टर वहां पे आश्चर्य होना They चाहिए। will tell you, reduce the dosage. वो They और वो आपका जो दवाई को वो कम करना है बोलकर will उन्हें tell you, बोलता है। stop the medicine. और वो ही बोलता है कि आपका दवाई लेना बंद करो All बोल your के। reports should show normal. सारा आपको रिपोर्ट्स वहां पे नॉर्मल दिखना शुरू Next होता है। time when you go to diagnostic lab, you should be surprised. आज अगली बार जब आप उनके पास जाते हैं तो वो वहां पे सब नॉर्मल दिखता है। How you will get it? कैसा वो होता है? Every day say it, believe it, receive it. हर दिन कहिए, विश्वास करिए, आप प्राप्त कर Say, लीजिए। I say it, I believe it, I receive it. मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं और मैं पा लेता हूं। What is a perfect will of God? और सिद्ध इच्छा क्या है? As it is in heaven, we should be in the earth. कैसा स्वर्ग में है वैसा ही यहाँ धरती पे रहना है। Amen.
Amen. Are you here? आप यहाँ पे हैं? In the heaven, no sickness. स्वर्ग में बीमारी नहीं है, At our home, no sickness. हमारे घर में भी बीमारी नहीं रहता है। No permission for sickness. बीमारी के लिए कौन सा भी इजाजत नहीं है। Says after no permission for sickness in my house. मेरे घर में बीमारी के लिए कौन सा भी इजाजत नहीं है। You have to say it. आप बोलना ही है, Every day say it. हर दिन बोलना है। You say it. आपको बोलना है, You believe it. आप विश्वास करना है, You receive it. आपको पा लेना है। By doing this, ये करते जाने में you will prove, you live and prove. आप जी के वहां पे गवाही Through बनते your हैं। lifestyle, आपके जीवन के you द्वारा will prove what is good, acceptable and perfect will of God. आप वहां पे गवाही बन के दिखाते हैं कि भली भावती सिद्ध इच्छा परमेश्वर की क्या है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। So manage your time wisely. आप ज्ञान से आपको समय को बिताइए। Invest your time on your soul prosperity. आपका मन का उन्नति के अंदर आपका समय को डालिए।